नमस्कार, मैं गणेश राठौर स्वागत करता हूँ आपका स्टार्ट फॉर और सीडीसी की सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है सिस्मोलॉजी एंड डायनामिक एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज, स्टैंडर्ड फॉर अर्थक्वेक डिज़ाइन, देन जनरल प्रिंसिपल फॉर अर्थक्वेक डिज़ाइन। उसके बाद में फाइंडिंग द लैटरल फोर्स, ये इसका मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देन उसके बाद में फाइंडिंग द लैटरल फोर्स बाय यूजिंग स्टार्ट फॉर। देन आता है आपका डायनामिक एनालिसिस। अभी तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी टर्मिनोलॉजी में आपके आएंगे। सबसे पहले आएगा आपका सिस्मिक लोड। तो सिस्मिक लोड क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर ड्यू टू ग्राउंड मोशन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये आता है आपका सिस्मिक लोड। देन उसके बाद में आता है आपका बेस शेयर। तो इसमें आएगा आपका टोटल हॉरिजॉन्टल सिस्मिक फोर्स एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ओके। देन थर्ड आता है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में आएगा नेचुरल टाइम इट टेक्स फॉर द बिल्डिंग टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। ओके। जोन फैक्टर जेड, इसमें ये आता है आपका कोएफिशिएंट दैट रिफ्लेक्ट द सिस्मिक इंटेंसिटी इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। ओके। देन आता है आपका इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो ये आता है आपका हायर फॉर इसेंशियल फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल और स्कूल, रिफ्लेक्ट सोशल इम्पोर्टेंस। देन उसके बाद में आता है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ये इंडिकेट्स द डक्टिलिटी एंड ओवरस्टेंड reduce the design force due to the emergency dissipation. देन आता है आपका स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, उसका ये शॉर्टकट है एस ए स्लैश जी। ये आता है आपका मैक्सिमम एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल बेस ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड सॉइल टाइप्स। देन बाद में आता है आपके स्टैंडर्ड फॉर अर्थक्वेक डिज़ाइन। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका IS 1893 पार्ट 1 2016, ये आपका लेटेस्ट वाला है अभी। इसमें आता है आपका इंडिया स्टैंडर्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, क्लासिफाइज सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर बेस शेयर डायनामिक एनालिसिस एंड बिल्डिंग कैटेगरीज। देन सेकंड आता है आपका ASCE 7 USA, ये आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चरल लोडिंग। इसमें इंक्लूड होता है आपका प्रिविजन फॉर सिस्मिक विंड स्नो एंड अदर लोड्स। देन थर्ड आता है आपका IBC मीन्स इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स। ये वाइडली अडोप्टेड है इंटरनेशनल बिल्डिंग रेगुलेशन इंटीग्रेटेड सिस्मिक प्रिविजन बेस्ड ऑन ISCE 2007। बाद में आता है आपका यूरोपियन कोड्स। तो ये आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें आपका ये अप्लीकेबल होता है। देन आता है आपका जनरल प्रिंसिपल फॉर अर्थक्वेक डिज़ाइन। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका डक्टिलिटी। देन उसके बाद में आता है आपका रेडुलेंसी। देन उसके बाद में आता है आपका स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी। देन उसके बाद आता है आपका लाइटनेस। देन प्रॉपर डिटेलिंग और स्ट्रॉन्ग बीम स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम कंसेप्ट। देन आता है आपका यूज़ ऑफ शेयर वॉल एंड ब्रेसिंग्स। ओके। अभी लैटरल फोर्स का मैनुअल कैलकुलेशन कैसा करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देते हैं हम बेस शेयर फॉर्मूला। इसका ये आता है VB इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू SA डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 2 इंटू R इंटू G इंटू W। ये आता है आपका बेस शेयर का फॉर्मूला। देन उसके बाद आता है आपका भी Z मीन्स आता है आपका जोन फैक्टर, I मीन्स आता है आपका इम्पोर्टेंस फैक्टर, देन R मीन्स आता है आपका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, देन SA स्लैश G आता है आपका स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, देन W आता है आपका सिस्मिक वेट ऑफ स्ट्रक्चर। देन बाद में आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्लोर्स। इसका फॉर्मूला आता है QI इज इक्वल टू VB इंटू WI इंटू HI स्क्वेयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ VJ प्लस HJ स्क्वेयर। अभी QI क्या रहेगा आपका? लैटरल फोर्स एट अ फ्लोर, मतलब I मतलब आपका फ्लोर की कितने फ्लोर है आपके वो आपको दिखाएगा। देन VI जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सिस्मिक वेट एट फ्लोर, मतलब कौन से फ्लोर पे कितना वेट है आपका। उसके बाद में आता है HI आएगा आपका हाइट ऑफ फ्लोर
आई फ्रॉम बेस। ओके, तो अभी न्यूमेरिकल बेस अपन शेयर कैलकुलेशन करते हैं। तो गिवन डाटा दिया है मुझे, जोन फैक्टर z इज इक्वल टू 0.30, इंपॉर्टेंस फैक्टर i इज इक्वल टू 1, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्शन r इज इक्वल टू 5, SG इज इक्वल टू 2.5 फ्रॉम कोड चार्ट, और सिस्मिक वेट दिया है आपको 2000 किलो न्यूटन। ओके, देन अभी बेस शेयर जो रहेगा मेरा, उसका फॉर्मूला है VP इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू SA डिवाइड बाई G होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इंटू R इंटू W। इसका अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ इसमें, तो वैल्यू पुट करते ही मेरा 0.36 इंटू 1 इंटू 2.5 होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 2000। देन इसका थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सिंप्लीफाई किया तो 0.9 डिवाइड बाई 10 इंटू 2000। ओके, इसको अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा मेरा 180 किलो न्यूटन। तो टोटल बेस शेयर आ जाएगा आपका 180 किलो न्यूटन। देन फाइंडिंग लैटरल फोर्स यूजिंग स्टैड प्रो, इसके जो स्टेप है अभी उसके स्टेप हम देखने वाले हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा आपको ज्योमेट्री क्रिएट करना होगा। देन उसके बाद में डिफाइन लोड एंड मटेरियल करना होगा। उसके बाद में आपको अप्लाइंग सिस्मिक डेफिनेशन करना होगा। देन एनालिसिस करना होगा, और उसके बाद में व्यू लैटरल फोर्स का जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आता है आपका डायनामिक एनालिसिस। अभी डायनामिक एनालिसिस का डेफिनेशन देखते हैं हम। डायनामिक एनालिसिस कंसिडर द टाइम डिपेंडेंट नेचर ऑफ अर्थक्वेक फोर्स एंड द बिल्डिंग रिस्पॉन्स टू देम। इट इसेंशियल फॉर इरेगुलर टॉल क्रिटिकल स्ट्रक्चर। तो इसके टाइप्स जो रहेंगे अभी डायनामिक एनालिसिस के जो टाइप्स है वो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला आएगा आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इसको बोलते हैं हम RSA। देन उसके बाद में आएगा आपका टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, उसको THA बोलते हैं। देन अभी ये कब रिक्वायर होता है, अभी ये एज पर IS 1893 के अकॉर्डिंग बिल्डिंग विथ इरेगुलरिटी इन प्लान और एलिवेशन, बिल्डिंग्स ओवर 40 मीटर इन हाइट RCC और 90 मीटर इन स्टील, इम्पॉर्टेंट और हाई रिस्क स्ट्रक्चर में ये आपका एप्लीकेबल होगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।